अध्याय 7 इस्लामी गुलामी। अल्लाह दो आदमियों का एक और दृष्टांत प्रस्तुत करता है। उनमें से एक गूंगा है जिसके पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है। वो अपने स्वामी के लिए एक बोझ है। वो उसे जिस भी मार्ग पर ले जाए वो कोई लाभ नहीं पहुंचाता। क्या ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के बराबर है जो न्याय का आदेश देता है और सीधे मार्ग पर है? अल्लाह कुरान 16:76 में अल्लाह ने शास्त्र के लोगों को लाया और उनके दिलों में दहशत भर दी। तुमने कुछ वयस्क पुरुषों को मार डाला और कुछ स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया। अल्लाह कुरान 33:26 से 27 में कुरान में लिखा है कि वे सभी राष्ट्र जिन्हें अपने मुसलमानों के अधिकार को स्वीकार नहीं करना चाहिए था, पापी थे। यह उनका अधिकार और कर्तव्य था कि वे जो भी पाए उस पर युद्ध करें और जिन्हें वे बंदी बना सके उन्हें गुलाम बना ले, और यह कि युद्ध में मारा जाने वाला प्रत्येक मुसलमान निश्चित रूप से स्वर्ग जाएगा। त्रिपोली के लंदन राजदूत अब्दुल रहमान ने थॉमस जेफरसन और जॉन एडम्स 1786 को इस बारे में लिखा कि बाबरी राज्यों ने किस अधिकार से अमेरिकी नाविकों को गुलाम बनाया। दास्ता एक सामाजिक आर्थिक संस्था है जिसमें कुछ मानव व्यक्ति जिन्हें दास कहा जाता है दूसरों की संपत्ति बन जाते हैं जिन्हें स्वामी या मालिक कहा जाता है। स्वतंत्रता और स्वाधीनता से रहित दासों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वामियों के आराम और आर्थिक कल्याण के लिए निष्ठापूर्वक और मेहनती सेवा प्रदान करें। किसी भी मानवाधिकार से वंचित दास अपने मालिकों की बिना शर्त संपत्ति होते हैं, मात्र संपत्ति जिन्हें छोड़ने, काम से इनकार करने या अपने श्रम के लिए मुआवजा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं होता। समाज में दासों की स्थिति कई मायनों में पालतू जानवरों के समान होती है। जिस प्रकार गायों, घोड़ों और अन्य बोझ ढोने वाले जानवरों को प्रशिक्षित किया जाता है और आर्थिक लाभ के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे गाड़ियां खींचने या खेत जोतने के लिए, उसी प्रकार दासों का शोषण मालिक के लाभ, आराम और आर्थिक कल्याण के लिए किया जाता है। दास व्यापार, जो दास्ता का अभिन्न अंग है, किसी भी अन्य वाणिज्यिक लेन देन की तरह मनुष्यों को एक वस्तु के रूप में खरीदना और बेचना शामिल है। दास्ता संक्षेप में बलवान द्वारा कमजोर का शोषण है और इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। सभी द्वारा, विशेष रूप से मुसलमानों द्वारा, पश्चिम की एक प्रमुख आलोचना यूरोपीय शक्तियों द्वारा ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार और अमेरिका और वेस्ट इंडीज में दासों के उनके नासमझ शोषण और अपमानजनक व्यवहार से संबंधित है। मुसलमान अक्सर यूरोपीय दास व्यापार पर उंगली उठाने में तत्पर रहते हैं। वे अक्सर दावा करते हैं कि दासों के शोषण ने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों को वो अपार धन संपत्ति अर्जित करने में सक्षम बनाया जिसका वे आज आनंद लेते हैं। अमेरिका में जन्मे एक युवा मुस्लिम ने लिखा, क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी गुलाम शिकारी कैसे अफ्रीका गए, अश्वेत लोगों को पकड़कर अमेरिका गुलाम बनाकर लाए? अमेरिका की आर्थिक शक्ति काफी हद तक उन गुलामों के श्रम की देन है। व्यक्तिगत संवाद 350 साल के ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार को इतिहास की सबसे बुरी और क्रूर गुलामी करार देते हुए इस्लाम राष्ट्र मंत्री लुई फराखान का दावा है कि कुछ श्वेत अमेरिकी यह नहीं जानते कि वे आज विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति में है, जो कि अतीत में हमारे अश्वेतों साथ हुई घटनाओं पर आधारित है। मुसलमानों का एक बड़ा बहुमत मानता है कि इस्लामी इतिहास गुलामी की घृणित प्रथा से रहित है। रॉकी डेविस उर्फ शाहिद मलिक, एक ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी जो इस्लाम में परिवर्तित हो गया, ने एबीसी रेडियो को बताया कि ईसाई धर्म गुलामी के संस्थापक थे, इस्लाम नहीं। जब भारत में मुसलमान उपमहाद्वीप में गुलामी की प्रथा के बारे में बात करते हैं तो वे उन दर्दनाक कहानियों की बात करते हैं कि कैसे पुर्तगालियों ने गोवा, केरल और बंगाल के तटीय क्षेत्रों से गुलामों को भयानक परिस्थितियों में ले जाया था। ये पहले ही उल्लेख किया जा चुका है कि पाकिस्तान की इतिहास की किताबें बताती हैं कि इस्लाम से पहले शोषण और गुलामी थी, जो इस्लाम के आगमन के साथ गायब हो गई। वे उस गुलामी के बारे में कभी बात नहीं करेंगे जो मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों ने भारत में बड़े पैमाने पर की थी। इस्लामी शासन के तहत, जैसे कि भारत में व्यापक गुलामी प्रथा के बारे में मुसलमानों की यह चुप्पी संभवतः ऐतिहासिक तथ्यों के प्रति उनकी अज्ञानता का परिणाम है। भारत में आधुनिक इतिहास लेखन में मुस्लिम आक्रमणों और उसके बाद के इस्लामी शासन के दौरान हुए अत्याचारों को व्यापक रूप से छुपाया जाता है। इस्लामी इतिहास की वास्तविक तस्वीर को इस तरह से विकृत करने से मध्यकालीन भारत में इस्लामी अत्याचारों के बारे में मुसलमानों की अज्ञानता और बढ़ जाती है और मुस्लिम शासकों द्वारा की गई व्यापक गुलामी के बारे में उनके बीच एक गलत धारणा पैदा होती है। जैसा कि इस पुस्तक में बताया गया है, इस्लामी प्रभुत्व के इतिहास में गुलामी एक प्रमुख संस्था थी। इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं भी थी, जैसे बड़े पैमाने पर उपपत्नी प्रथा, हिजड़े और गिलमा प्रथा। कुरान में गुलामी की मान्यता। इस्लाम में गुलामी की संस्था को निम्नलिखित कुरान की आयत में औपचारिक रूप दिया गया है, जिसमें अल्लाह स्वतंत्र मनुष्यों या स्वामियों को जो न्याय और धार्मिकता का पालन करते हैं, गूंगे, बेकार और बोझिल दासों से अलग करता है। अल्लाह दो व्यक्तियों का एक और दृष्टांत प्रस्तुत करता है। उनमें से एक गूंगा है जिसके पास किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं है। वो अपने स्वामी के लिए एक बोझ है। वो उसे जिस भी मार्ग पर ले जाए उससे कोई लाभ नहीं होता।
क्या ऐसा व्यक्ति न्याय का आदेश देने वाले और सीधे मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति के बराबर है? कुरान 16:76। अल्लाह ईमान वालों को दासों को पद और उनके धन में समान भागीदार बनाने के विरुद्ध चेतावनी देता है। ऐसा न हो कि उन्हें उनसे किसी और की तरह डरना पड़े। क्या तुम्हारे दाहिने हाथों के लोगों अर्थात दास बंदी में तुम्हारे कोई साझीदार है जो उस धन में बराबरी से हिस्सा ले जो हमने तुम्हें दिया है? क्या तुम उनसे उसी तरह डरते हो जैसे एक दूसरे से डरते हो? कुरान 30:28। अल्लाह अपनी ईश्वरीय योजना के तहत कुछ इंसानों यानी स्वामियों को कम कृपापात्र दासों की तुलना में अपने द्वारा अधिक धन्य मानता है। वो मुसलमानों को चेतावनी देता है कि वे अपने दासों के साथ समान रूप से अपने उपहारों को साझा न करें। अल्लाह चेतावनी देता है कि जो लोग दासों को समान मानते हैं वे अल्लाह का इनकार करेंगे। अल्लाह ने तुम में से कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक उदारता से जीविका के उपहार प्रदान किए हैं। जो लोग अधिक कृपापात्र हैं, वे अपने उपहार उन लोगों को नहीं लौटाएंगे जो उनके दाहिने हाथों के हैं, ताकि वे उस संबंध में समान हों। तो क्या वे अल्लाह के उपकारों का इनकार करेंगे? कुरान 16:71। अल्लाह न केवल गुलामी की प्रथा को मान्यता देता है, बल्कि उसने स्वामियों मुस्लिम पुरुष केवल गुलाम रख सकते हैं को दासियों के साथ यौन संबंध बनाने का ईश्वरीय आशीर्वाद भी दिया है। और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करते हैं सिवाय अपनी पत्नियों या अपने दाहिने हाथों के अधीन लोगों के, क्योंकि वे निश्चित रूप से दोषी नहीं हैं। कुरान 70:29-30। और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करते हैं सिवाय अपनी पत्नियों या अपने दाहिने हाथों के अधीन लोगों के, क्योंकि वे निश्चित रूप से दोषी नहीं हैं। कुरान 23:5-6। इसलिए यदि बंदियों या गुलामों में महिलाएं हैं तो मुसलमानों को उनके साथ यौन संबंध बनाने की ईश्वरीय अनुमति है, जैसा कि वे अपनी पत्नियों के साथ करते हैं। अल्लाह के इस फैसले ने इस्लाम में यौन दासता या दास उपपत्नी प्रथा की स्थापना की, जो पूर्व औपनिवेशिक मुस्लिम दुनिया में व्यापक थी और 20वीं शताब्दी के मध्य तक जारी रही। जहां तक वैध विवाह का प्रश्न है, एक पुरुष के लिए एक समय में 4 पत्नियां रखने की सीमा है। कुरान 4:3। लेकिन यौन दासियों की संख्या पर ऐसी कोई सीमा नहीं है। अल्लाह ने मुसलमानों को काफिरों के विरुद्ध युद्ध करके यौन संबंध बनाने के लिए दासियां प्राप्त करने की भी दिव्य अनुमति दी है। ऐ पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी उन पत्नियों को हलाल कर दिया है जिन्हें तुमने उनका दहेज दिया है, और जिन्हें अल्लाह ने तुम्हें युद्धबंदी बनाकर दिया है, उनमें से जो तुम्हारे दाहिने हाथ की है। कुरान 33:50। मुसलमान पकड़ी गई दासियों के साथ यौन संबंध बना सकते हैं, भले ही वे विवाहित हों, लेकिन विवाहित स्वतंत्र मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं। पहले से विवाहित महिलाएं भी निषिद्ध है, सिवाय उन महिलाओं के जिन्हें तुम्हारे दाहिने हाथ की है। कुरान 4:24। कुरान में अन्य आयतें भी हैं जो दासों को युद्ध में पकड़ने और उन्हें पकड़ने की सराहना करती है। इस प्रकार पवित्र कुरान में वर्णित इस्लामी ईश्वर के दिव्य आदेशों के अनुसार मुसलमानों को गुलाम रखने की अनुमति है। वे युद्ध करके गुलाम इकट्ठा कर सकते हैं, दासियों के साथ यौन संबंध बना सकते हैं और निश्चित रूप से अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग कर सकते हैं। मुसलमानों के लिए दासियों के साथ यौन संबंध बनाना उतना ही वैध है जितना कि अपनी विवाहित पत्नियों के साथ यौन संबंध बनाना। गुलामी इस्लाम में सबसे वांछित दिव्य विशेषाधिकारों में से एक प्रतीत होती है, क्योंकि अल्लाह ने कई आयतों में मुसलमानों को इस दिव्य अधिकार के बारे में बार बार याद दिलाने का कष्ट उठाया। गुलामी का पैगंबरी मॉडल। अल्लाह ने मुसलमानों को बार बार गुलामी करने की याद दिलाने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पैगंबर मोहम्मद को काफिरों को गुलाम बनाने के तरीके के बारे में मार्गदर्शन करने की पहल भी की, जैसा कि निम्नलिखित आयत में है। और अल्लाह ने उन लोगों अर्थात बानु कुरैज़ा को, जिन्होंने उनका समर्थन किया था अर्थात कुरैश, उनके गिरों से नीचे उतारा और उनके दिलों में दहशत भर दी। कुछ वयस्क पुरुषों को तुमने मार डाला और कुछ स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया। कुरान 33:26-27। इस आयत में अल्लाह ने बनु कुरैज़ा यहूदियों पर खाई की लड़ाई 627 में मुसलमानों के खिलाफ मक्का के कुरैश का उनके गिरोह से समर्थन करने का आरोप लगाया। इस निराधार आरोप के आधार पर अल्लाह ने आदेश दिया कि कुछ यहूदियों वयस्क पुरुषों को मार डाला जाए और बाकी स्त्रियों और बच्चों को गुलाम बना लिया जाए। पैगंबर ने इस ईश्वरीय आदेश का विधिवत पालन किया। उन्होंने गुलाम स्त्रियों और बच्चों को अपने शिष्यों में बांट दिया और स्वयं उनमें से 5वां हिस्सा प्राप्त किया। महिला बंदियों में से युवा और सुंदर स्त्रियों को यौन दास बना दिया गया। पैगंबर ने स्वयं सुंदर रेहाना को, जिसके पति और परिवार के सदस्य नरसंहार में मारे गए थे, बंदी बना लिया। वो उसे उसी रात बिस्तर पर ले गए। अगले वर्ष खैबर पर विजय प्राप्त करने के बाद मोहम्मद उनकी महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर ले गए। कई अन्य आक्रमणों में पैगंबर और उनके अनुयायियों ने पराजितों की महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया और ले गए। इसलिए काफिरों पर आक्रामक हमला करने और उन्हें हराने के बाद महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाना मोहम्मद के युद्धों का एक आदर्श बन गया। कुछ दासों को बेचा जा सकता था या फिरौती देकर राजस्व कमाया जा सकता था। महिला बंदियों में से युवा और सुंदर महिलाएं यौन दास बन गईं।
चूंकि इस्लामी विचारधारा में एक अच्छे मुस्लिम जीवन जीने के लिए मोहम्मद के कार्यों और कर्मों का अनुकरण करना महत्वपूर्ण है, इसलिए मुसलमानों ने उनके गुलामी के आदर्श, जिसमें गुलामी, दास व्यापार और दास उपपत्नी शामिल है, को विधिवत अपनाया और इस्लामी प्रभुत्व की बात की शताब्दियों के दौरान इसे जारी रखा। बनु कुरैजा या खैबर के यहूदियों के साथ व्यवहार करने का मोहम्मद का उदाहरण गुलामों को पकड़ने का मानक आदर्श बन गया। इससे मध्यकालीन इस्लाम में दास्ता, यौन दास्ता और दास व्यापार में भारी वृद्धि हुई। मोहम्मद की मृत्यु के बाद मुसलमानों ने कुरान और सुन्नत के प्रतिबंधों से लैस होकर इस्लाम के प्रसार और इस्लामी शासन के विस्तार के उद्देश्य से दुनिया पर विजय प्राप्त करने के लिए पवित्र युद्ध छेड़ने के एक बेलगाम अभियान पर कदम रखा। जैसे ही इस्लाम अरब से बाहर निकला, मुस्लिम आक्रमणकारी पराजित काफिरों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को बड़ी संख्या में गुलाम बनाने में माहिर हो गए। इस्लामी विचारों में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, इस्लाम से पहले और बाहर की सभ्यताएं जाहिलियत या प्रकृति में त्रुटिपूर्ण है, जो इस्लाम के आगमन के साथ अमान्य हो गई। केवल मुसलमानों के पास ही इस्लाम के सच्चे धर्म के रूप में सत्य का एकमात्र अधिकार था। उनके विचारों में इस्लाम की सीमा और धर्म के बाहर की दुनिया, बर्नार्ड लुईस लिखते हैं, काफिरों और बर्बर लोगों से आबाद थी। इनमें से कुछ को किसी न किसी रूप में धर्म और सभ्यता के मिश्रण के रूप में पहचाना जाता था। शेष, बहुदेववादी और मूर्ति पूजक मुख्यतः दासों के स्रोत माने जाते थे। मुसलमानों ने इतनी बड़ी संख्या में दासों को पकड़ा कि दास व्यापार एक फलता फूलता व्यापारिक उद्यम बन गया। मुस्लिम दुनिया भर के बाजार दासों से भर गए। तदनुसार लाल लिखते हैं, बड़े पैमाने पर दास व्यापार को जन्म देने और इसे किसी अन्य व्यवसाय की तरह लाभ के लिए चलाने का श्रेय इस्लाम को जाता है। प्राचीन दुनिया में दास प्रथा कोई इस्लामी आविष्कार नहीं थी, न ही इस्लाम का इस पर एकाधिकार था। संभवतः बर्बरता के युग में उत्पन्न हुई दास प्रथा पूरे इतिहास में सभी प्रमुख सभ्यताओं की एक प्रमुख विशेषता रही है। दास प्रथा बेबीलोनिया और मेसोपोटामिया में मौजूद थी और ईसाई धर्म के आगमन से पहले प्राचीन मिस्र, ग्रीस और रोम में प्रचलित थी। ईसाई धर्म ग्रंथों में दास प्रथा को मान्यता दी गई है और मध्ययुगीन ईसाई धर्म में इसका प्रचलन था। प्राचीन मिस्र में पिरामिडों के निर्माण में दासों ने श्रम शक्ति प्रदान की थी। प्रसिद्ध यूनानी यात्री हेरोडोट्स 484-425 ईसा पूर्व के अनुसार लगभग 1 लाख दासों ने 20 वर्षों तक गीजा के महान पिरामिड के निर्माण में काम किया था, जो प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक था, जिसका निर्माण मिस्र के प्राचीन साम्राज्य के एक फराओ चेओप्स शासनकाल 2589-2566 ईसा पूर्व ने किया था। पौराणिक कथाओं से प्राप्त यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण था। फिर भी ये हमें सूचित करता है कि उस समय ऐसे कार्यों में बड़ी संख्या में दासों का उपयोग किया जाता था। मिस्र में फराओ युद्धों में दासों को पकड़ते थे या उन्हें विदेशी भूमि से खरीदते थे। वे राज्य की संपत्ति थे, निजी नागरिकों की नहीं, लेकिन अक्सर सेनापतियों और पुजारियों को उपहार के रूप में दिए जाते थे। प्राचीन ग्रीस के प्राचीन नगर राज्यों अर्थात एथेंस और स्पार्टा में दासता सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में समाहित थी। स्वतंत्र नागरिकों और विदेशियों के साथ साथ हेलोट्स भी थे, दास वर्ग जो कृषि और अन्य निम्नस्तरीय गतिविधियों में दास के रूप में काम करते थे। कई विद्वानों का मानना है कि इसने अभिजात वर्ग और स्वतंत्र नागरिकों को अन्य गतिविधियों के साथ साथ बौद्धिक गतिविधियों में भी संलग्न होने का अवसर दिया, जिसने संभवतः शास्त्रीय ग्रीस की अद्भुत बौद्धिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक उपलब्धियों में योगदान दिया। अधिकांश यूनानी किसानों के पास जमीन नहीं थी और उन्हें अपनी फसल का एक बड़ा हिस्सा जमींदारों को देना पड़ता था। परिणामस्वरूप वे कर्ज में डूब गए और अंततः खुद को दास के रूप में पेश किया, जिससे हेलोट वर्ग का निर्माण हुआ। कहा जाता है कि एक समय एथेंस में केवल 2100 स्वतंत्र नागरिकों के मुकाबले 4,60,000 दास थे। स्पार्टा की तुलना में एथेंस में दासों के साथ नर्म व्यवहार किया जाता था। बाद में ड्रेको के संविधान 621 बीसी और सोलोन के कानूनों 638 से 558 बीसी ने उन्हें राज्य की संपत्ति बना दिया, जिससे उनकी स्थिति में सुधार हुआ। सोलोन के आदेश ने कर्ज के कारण दासता पर भी प्रतिबंध लगा दिया। अब दासों के पास कुछ बुनियादी अधिकार थे और उन्हें राज्य के अलावा किसी और द्वारा मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। रोमन साम्राज्य प्राचीन रोमन गणराज्य और आरंभिक रोमन साम्राज्य में लगभग 15 से 20% आबादी दास थी। 678 सम्राट ऑगस्टस सीजर शासनकाल 63 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी के दौरान ऐसा कहा जाता है कि एक स्वामी 4000 दासों को पीछे छोड़ जाता था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक स्वामी कानूनी तौर पर एक दास को मार सकते थे, हालांकि ये दुर्लभ था। कॉर्नेलियन कानून 82 ईसा पूर्व ने स्वामियों को दासों को मारने से प्रतिबंधित किया। पेट्रोनियन कानून 32 ईसा पूर्व ने स्वामियों को दासों को युद्ध के लिए मजबूर करने से रोक दिया।
सम्राट क्लॉडियस शासनकाल 41 से 54 ईस्वी के तहत एक स्वामी हत्या का दोषी होता था यदि वह अपने दासों के स्वास्थ्य की उपेक्षा करता था, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो जाती थी। सेनेका द एल्डर के डी क्लेमेंटिया 1:18 में दर्ज है कि दासों के प्रति क्रूर स्वामियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। बाद में सम्राट हेड्रियन शासनकाल 117 से 138 ईस्वी ने कॉर्नेलियन और पेट्रोनियन कानूनों को नवीनीकृत किया। सम्राट काराकाला शासनकाल 211 से 217 ईस्वी के अधीन स्टोइक वकील उल्पियन ने माता पिता द्वारा बच्चों को गुलामी में बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। रोम के अंतिम उल्लेखनीय मूर्ति पूजक सम्राट डायोक्लेटियन शासनकाल 284 से 305 ईस्वी ने ऋणदाता द्वारा कर्जदार को गुलाम बनाने और कर्ज चुकाने के लिए खुद को गुलामी में बेचने को गैरकानूनी घोषित कर दिया। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट शासनकाल 306 से 337 ईस्वी ने दासों के वितरण के दौरान परिवार के सदस्यों को अलग करने पर रोक लगा दी। स्पष्ट रूप से ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य में दासों की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही थी। प्राचीन चीन में धनी परिवार खेतों और घर में छोटे मोटे काम करने के लिए दास रखते थे। सम्राट के पास आमतौर पर सैकड़ों और यहाँ तक कि हजारों की संख्या में दास होते थे। ज्यादातर दास माताओं की संतान होते थे। कुछ लोग कर्ज न चुका पाने के कारण गुलाम बन गए, कुछ लोग हमलों और युद्धों में बंदी बना लिए गए। प्राचीन भारत जो कि एक और महान सभ्यता थी, में दास प्रथा का बहुत कम उल्लेख मिलता है। प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनीज लगभग 350 से 290 बीसी, जो ग्रीस और अपने द्वारा देखे गए अन्य देशों में दास प्रथा से परिचित थे, भारत में दास प्रथा के अस्तित्व पर ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने लिखा, सभी भारतीय स्वतंत्र है, उनमें से कोई भी गुलाम नहीं है, वे विदेशियों को भी गुलामी में नहीं डालते, इसलिए उनके अपने ही देशवासियों को गुलामी में डालने का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसी प्रकार मुस्लिम इतिहासकारों, जिन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर इस्लामी गुलामी के प्रचुर अभिलेख छोड़े हैं, ने इस्लाम पूर्व हिंदू समाज में गुलामी की किसी भी घटना का उल्लेख नहीं किया है। हालांकि प्राचीन भारत में गुलामी मौजूद थी, क्योंकि ऋग्वेद, प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ और अन्य दार्शनिक एवं धार्मिक साहित्य, जिनमें बुद्ध की शिक्षाएं भी शामिल है, में दासों के संदर्भ मिलते हैं। बुद्ध लगभग 563 से 483 बीसी ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया था कि वे दासों को केवल उतना ही काम दें जितना वे आसानी से कर सकें। उन्होंने स्वामियों को ये भी सलाह दी थी कि जब दास बीमार पड़े तो उनकी देखभाल करें। तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक शिक्षक कौटिल्य उर्फ चाणक्य, जिनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य ने महान मौर्य वंश लगभग 320 से 100 बीसी की स्थापना की थी, ने स्वामियों को बिना कारण दासों को दंडित करने से मना किया था। चूककर्ताओं को राज्य द्वारा दंडित किया जाना था। मौर्य वंश के सम्राट अशोक 273 से 232 बीसी ने अपने शिलालेख 9 में स्वामियों को अपने दासों के साथ सहानुभूति और सम्मान के साथ व्यवहार करने की सलाह दी थी। प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ ऋग्वेद में दासों को उपहार के रूप में दिए जाने और शासकों द्वारा दासियों को उपहार के रूप में दिए जाने का उल्लेख है। भारत में दास शासकों के महलों और अभिजात वर्ग और पुजारियों के प्रतिष्ठानों में घरेलू नौकरों के रूप में काम करते थे। ये संभव है कि जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका पाते थे, उन्हें भारत में गुलामी में धकेल दिया जाता था। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन भारत में गुलामी की प्रथा बहुत कम थी और गुलामों के साथ समकालीन मिस्र, यूनान, चीन और रोम की तुलना में अधिक मानवीय व्यवहार किया जाता था। भारत में गुलामों को कभी भी व्यापार की वस्तु नहीं माना जाता था। वहाँ कोई गुलाम बाजार नहीं था। गुलाम व्यापार भारत की आर्थिक व्यवस्था का हिस्सा कभी नहीं था, जब तक कि मुसलमान इस प्रथा को भारत में नहीं लाए। ईसाई धर्म में गुलामी नए नियम मत्ती शाम के 6:25, मरकुस 14:66 में गुलामी को स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। यहाँ तक कि इसे मान्यता भी दी गई है। उदाहरण के लिए यीशु ने कर्ज में डूबे लोगों को सलाह दी कि वे कर्ज चुकाने के लिए खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को गुलामी में बेच दें, मत्ती शाम के 6:25। इसी प्रकार संत पौलुस के कई पद जैसे इफिसियों 6:5-9, कुरी 12:13, गलातियों 3:28 और कुलुसियों 3:11 आदि दासता या दासों, बंधुआ और स्वतंत्र व्यक्ति को मान्यता देते हैं। नए नियम के इन प्रतिबंधों ने संभवतः ईसाइयों को काफिरों, गैर ईसाइयों को गुलाम बनाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। स्पष्टतः ईसाई पूर्व रोमन साम्राज्य में दास प्रथा धीरे धीरे कम हो रही थी। दासों की स्थिति में सुधार हो रहा था। 4वीं शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के धर्म परिवर्तन के बाद जब ईसाई साम्राज्यवादी सत्ता में आए तो ये प्रवृत्ति उलट गई। उदाहरण के लिए ईसाई समर्थक सम्राट फ्लेवियस ग्रेटियनस शासनकाल 375 से 383 ने एक आदेश जारी किया कि यदि कोई दास अपने स्वामी पर अपराध का आरोप लगाता है तो उसे जिंदा जला दिया जाना चाहिए। भारत में मुसलमानों द्वारा दास्ता मुस्लिम आक्रमणकारी और शासक जहां भी गए, उन्होंने काफिरों को बड़े पैमाने पर गुलाम बनाया। यूरोप, अफ्रीका और एशिया। इस चर्चा में समकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा दर्ज मध्यकालीन भारत में मुसलमानों द्वारा दास्ता का कुछ विस्तार से वर्णन किया जाएगा।
अफ्रीका, यूरोप और एशिया के अन्य स्थानों में इस्लामी दास्ता का संक्षिप्त विवरण भी प्रस्तुत किया जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारतीय सीमाओं पर इस्लाम का आक्रमण खलीफा उमर के शासनकाल में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के ठीक 4 साल बाद 636 में थाने पर हमले और लूटपाट के साथ शुरू हुआ। इसके बाद आने वाले खलीफाओं उस्मान, अली और मुआविया के शासनकाल में ऐसे 8 और लूटपाट अभियान हुए। मुस्लिम आक्रमणकारियों के इन शुरुआती हमलों में कभी कभी कत्लेआम और लूटपाट के अलावा लूटपाट और गुलाम भी मिले, लेकिन भारत में इस्लाम के पैर जमाने में असफल रहे। खलीफा अल वालिद के आशीर्वाद से हज्जाज बिन यूसुफ ने उबैदुल्लाह और बुदैल के नेतृत्व में सिंध में 2 अभियान भेजे। दोनों अभियान भारी क्षति के साथ विफल रहे। दोनों सेनापति मारे गए। दिल से बुरी तरह घायल होकर हज्जाज ने अगले ही पल अपने भतीजे और दामाद कासिम को 6000 सैनिकों के साथ भेजा। उसने 712 में सिंध के देबल पर विजय प्राप्त की और हिंदुस्तान में इस्लाम की एक मजबूत और स्थायी नींव रखी। प्रसिद्ध मुस्लिम इतिहासकार अल बिलादुरी ने लिखा है कि देबल पर हमला किया गया और यह नरसंहार 3 दिनों तक चला। मंदिर के पुजारियों का कत्लेआम किया गया। उसने 17 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को तलवार के घाट उतार दिया और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया। देबल में बंदियों की कुल संख्या दर्ज नहीं है, लेकिन उनमें 700 सुंदर महिलाएं थीं, जिन्होंने मंदिरों का कूड़ा उठाया था, चचनामा में दर्ज है। खलीफा द्वारा लूटे गए माल और दासों का 5वां हिस्सा, जिसमें 75 युवतियां शामिल थीं, हज्जाज को भेजा गया। बाकी उसके सैनिकों में बांट दिए गए। चचनामा में दर्ज है कि रावल के हमले में जब कैदियों की संख्या की गणना की गई तो ये 30,000 लोगों की संख्या पाई गई, जिनमें सरदारों की बेटियां भी थीं और उनमें से एक राय दाहिर की बहन की बेटी थी। कैदियों और लूट का 5वां हिस्सा हज्जाज को भेजा गया। चचनामा के अनुसार जब ब्राह्मणबाद मुसलमानों के हाथों में चला गया, जिसमें 8,000 से 26,000 लोग मारे गए, सभी कैदियों का 5वां हिस्सा चुना गया और अलग रखा गया। उनकी संख्या 20,000 बताई गई और बाकी सैनिकों को दे दिए गए। इसका मतलब है कि इस हमले में लगभग 1 लाख महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया था। खलीफा के हिस्से की लूट में 30,000 औरतें और बच्चे और दाहिर का सिर शामिल था। बंदियों में सिंध के कुलीन वर्ग की कुछ लड़कियां भी थीं। हज्जाज ने लूट और गुलामों का कारवां दमिश्क में खलीफा अल वालिद के पास भेज दिया। चचनामा में दर्ज है, जब उस समय के खलीफा ने पत्र पढ़ा तो उसने सर्वशक्तिमान अल्लाह की स्तुति की। उसने सरदारों की कुछ बेटियों को बेच दिया और कुछ को इनाम के तौर पर दे दिया। जब उसने राय दाहिर की बहन की बेटियों को देखा तो वह उनकी सुंदरता और आकर्षण पर इतना मोहित हो गया कि आश्चर्य से अपनी उंगलियां चबाने लगा। अल बिलादुरी के अनुसार मुल्तान के हमले में बंदियों में मंदिर के सेवक भी थे, जिनकी संख्या 6000 थी। इस आंकड़े से हमें मुल्तान में गुलाम बनाई गई महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या का अंदाजा हो सकता है। कासिम ने सहवान और धालीला सहित अन्य स्थानों पर भी इसी तरह के अभियान चलाए। सिंध में 3 वर्षों 712 से 15 की छोटी सी अवधि में उसके इस छोटे से अभियान से कुल मिलाकर लगभग 3 लाख दास प्राप्त हुए होंगे। 715 से 1000 के दौरान 715 में कासिम को वापस बुलाए जाने के बाद मुसलमानों द्वारा नरसंहार और दास्ता के अभियान कुछ हद तक कम हो गए, लेकिन फिर भी कम तीव्रता वाले अभियान जारी रहे। एकमात्र रूढ़िवादी उमैयद खलीफा उमर 717 से 20 के शासनकाल के दौरान उनके लेफ्टिनेंट अमरू बिन मुस्लिम ने हिंदू क्षेत्रों के खिलाफ कई जिहाद अभियान चलाए और उन्हें अपने अधीन कर लिया। इनसे निस्संदेह दास प्राप्त हुए थे। खलीफा हशम बिन अब्दुल मलिक शासनकाल 724 से 43 के दौरान सिंध के सैन्य प्रमुख जुनैद बिन अब्दुल रहमान ने कई विजयी अभियानों में भाग लिया। किराज पर अपने आक्रमण में उसने उस स्थान पर धावा बोला, कत्लेआम किया, लूटपाट की और लोगों को बंदी बनाया। उज्जैन और बहरीमात पर अपने आक्रमणों में उसने उपनगरों को जला दिया और भारी लूटपाट की। लूट में हमेशा बंदी शामिल होते थे। 750 में रूढ़िवादी अब्बासिद राजवंश की स्थापना के बाद खलीफा अल मंसूर शासनकाल 755 से 74 ने हशम बिन अमरू को हिंदू क्षेत्रों के खिलाफ पवित्र युद्ध छेड़ने के लिए भेजा। उसने कश्मीर को अपने अधीन कर लिया और कई कैदियों और दासों को ले लिया। उसने कंधार और कश्मीर के बीच कई स्थानों पर आक्रमण किया और हर जीत के साथ बंदी मिले होंगे, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। महान मुस्लिम इतिहासकार इब्न असीर ने कामिल उत तवारीख में लिखा है कि खलीफा अल महदी के शासनकाल में अब्दुल मलिक ने 775 में भारत के खिलाफ एक बड़े नौसैनिक जिहाद अभियान का नेतृत्व किया था। वे बर्दा में उतरे और आस पड़ोस के लोगों के साथ हुए निरंतर युद्ध में मुस्लिम सेना विजयी हुई। असीर लिखते हैं, कुछ लोग जल गए, बाकी मारे गए और 20 मुसलमान अपने धर्म की गवाही देते हुए शहीद हो गए। बंदियों की संख्या दर्ज नहीं है। खलीफा अल मामून के शासनकाल 813-33 के दौरान सेनापति अफीफ बिन ईसा ने विद्रोही हिंदुओं के विरुद्ध एक अभियान का नेतृत्व किया। उन्हें पराजित और वध करने के बाद बचे हुए 27,000 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। अगले खलीफा अल मुतासिम के सिंध के गवर्नर अमरान बिन मूसा ने मुल्तान और कंदबिल पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और वहां के निवासियों को बंदी बनाकर ले गए।
लगभग 870 में याकूब लाइस ने अरुखज अर्कोसिया पर आक्रमण किया और गुलाम बनाए गए निवासियों को इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया गया। गजनवी आक्रमणकारियों द्वारा कासिम के कारनामों के लगभग 3 शताब्दियों बाद सुल्तान महमूद ने उत्तरी भारत में 17 विनाशकारी आक्रमण किए, 1000-27, जिनमें सामूहिक नरसंहार, लूटपाट, मंदिरों का विनाश और बड़ी संख्या में लोगों को गुलाम बनाना शामिल था। 1001-02 में राजा जयपाल पर अपने हमले में अल-उद्बी लिखते हैं, ईश्वर ने अपने मित्रों को इतनी लूट दी जो सभी सीमाओं और गणनाओं से परे थी, जिसमें 5 लाख पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। बंदियों में राजा जयपाल और उनके बच्चे, पोते पोतियां, भतीजे, उनके कबीले के प्रमुख पुरुष और उनके रिश्तेदार शामिल थे। उसने उन्हें बेचने के लिए गजनी भगा दिया। 1014 में निम्दुना पंजाब के हमले में अल-उद्बी लिखते हैं, दास इतने प्रचुर थे कि वे बहुत सस्ते हो गए। अपनी मातृभूमि में प्रतिष्ठित लोग गजनी में आम दुकानदारों के गुलाम बनकर अपमानित हो गए। अगले वर्ष थानेसर हरियाणा में हुए हमले से मुस्लिम सेना 2 लाख लोगों को बंदी बनाकर ले आए ताकि राजधानी एक भारतीय शहर जैसी लगे। फरिश्ता गवाही देता है, सेना के हर सैनिक के पास कई दास और दासियां थी। 1019 में अपने भारत अभियान से वो 53,000 बंदी लेकर आया। उसके भारत के 17 अभियानों में से कश्मीर अभियान ही एकमात्र असफल अभियान था। प्रत्येक विजयी अभियान में उसने लूट का माल लूटा, जिसमें आमतौर पर दास शामिल होते थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं किया गया है। खलीफा का लूट का 5वां हिस्सा अलग रखा गया था, जिसमें तारीख एएलपी के अनुसार 1,50,000 दास शामिल थे। इसका मतलब है कि सुल्तान महमूद ने कम से कम 7,50,000 दास पकड़े थे। महमूद मृत्यु 1030 ने पंजाब में एक इस्लामी सल्तनत की स्थापना के लिए आवश्यक कार्य किया, जहां गजनवी वंश ने 1186 तक शासन किया। 1033 में उनके अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध पुत्र सुल्तान मसूद प्रथम ने कश्मीर के सुरसुती किले पर आक्रमण किया। महिलाओं और बच्चों को छोड़कर पूरी सेना को तलवार के घाट उतार दिया गया, जिन्हें गुलाम बनाकर ले जाया गया। 1037 में सुल्तान मसूद बीमार पड़ गए और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि वे ठीक हो गए तो हांसी के विरुद्ध धर्मयुद्ध छेड़ेंगे। ठीक होने के बाद उन्होंने हांसी पर आक्रमण किया और उसे अपने अधिकार में ले लिया। अबुल फजल बहाकी के अनुसार ब्राह्मण और अन्य उच्च पदस्थ व्यक्ति मारे गए और उनकी महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाकर ले जाया गया। अपेक्षाकृत कमजोर गजनवी सुल्तान इब्राहिम ने 1079 में पंजाब के जिलों पर आक्रमण किया। भीषण युद्ध हफ्तों तक चला और दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। अंततः उसकी सेना ने विजय प्राप्त की और बहुत सारा धन और 1 लाख दासों को बंदी बना लिया, जिन्हें उसने गजनी भगा दिया, जैसा कि तारीख एएलपी और तबकात आय अकबर में दर्ज है। गौरीविद आक्रमणकारियों द्वारा एक अफगान सुल्तान मोहम्मद गौरी ने 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर इस्लामी आक्रमण की तीसरी लहर शुरू की और दिल्ली 1206 में मुस्लिम शासन स्थापित किया। 1194 में बनारस पर हुए हमले में इब्न असीर लिखते हैं, हिंदुओं का कत्लेआम बहुत बड़ा था। महिलाओं और बच्चों को छोड़कर किसी को भी नहीं बख्शा गया और पुरुषों का नरसंहार तब तक जारी रहा जब तक कि धरती थक नहीं गई। महिलाओं और बच्चों को आमतौर पर गुलामी के लिए छोड़ दिया जाता था। उसके प्रख्यात सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1195 में गुजरात के राजा भीम पर हमला किया और 20,000 दासों को बंदी बना लिया। हसन निजामी ने 1202 में कालिंजर पर अपने आक्रमण में लिखा है, 50,000 लोग गुलामी की गिरफ्त में आ गए और मैदान हिंदुओं से काले रंग का हो गया। 1206 में मोहम्मद गौरी मुल्तान के क्षेत्रों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर चुके विद्रोही खोखर विद्रोहियों का सफाया करने के लिए आगे बढ़ा। विद्रोहियों का कत्लेआम इतना भीषण था कि कोई भी आग जलाने लायक नहीं बचा। निजामी आगे कहते हैं, विजेताओं के पास गुलामों और हथियारों की बहुत सी लूट हुई, जिसकी गिनती करना भी मुश्किल है। सुल्तान गौरी और ऐबक के गुलामों को ले जाने के कारनामे का सारांश देते हुए फख्र मुदब्बिर कहते हैं, गरीब मुस्लिम गृहस्थ भी अनेक गुलामों के मालिक बन गए। फरिश्ता के अनुसार मोहम्मद गौरी ने 3 से 4 लाख खोखरों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया। ये धर्मांतरण ज्यादातर गुलामी के जरिए हुए। 1206 में भारत का पहला सुल्तान बनने के बाद ऐबक ने हांसी, मेरठ, दिल्ली, रणथंभौर और कोल पर विजय प्राप्त की। अपने शासनकाल 1206-10 के दौरान ऐबक ने कई अभियान चलाए और दिल्ली से गुजरात, लखनऊ से लाहौर तक के अधिकांश क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। हर विजय में दास मिले, लेकिन उनकी संख्या दर्ज नहीं है। ये तथ्य कि ऐबक ने अपने युद्धों में आमतौर पर दासों को पकड़ा था, इब्न असीर के इस कथन से पता चलता है कि उसने हिंद के प्रांतों के विरुद्ध युद्ध किया। उसने कई लोगों को मार डाला और कैदियों और लूट के माल के साथ लौटा। इसके साथ ही बख्तियार खिलजी ने पूर्वी भारत के बंगाल और बिहार में व्यापक विजय अभियान चलाया, जिसमें नरसंहार और दास्ता शामिल थी। बख्तियार द्वारा पकड़े गए दासों की संख्या भी दर्ज नहीं है। बख्तियार के बारे में इब्न असीर ने कहा, साहसी और उद्यमी होने के कारण उसने मुंगेर और बिहार में आक्रमण किया, बहुत सारा लूट का माल लाया और ढेर सारे घोड़े, हथियार और आदमी यानी दास प्राप्त किए।
707 इब्न असीर के अनुसार 1205 में बंगाल के लखमन सेना पर बख्तियार के हमले में उसका सारा खजाना और उसकी सभी पत्नियां, दासियां, परिचारिकाएं और महिलाएं आक्रमणकारी के हाथों में पड़ गईं। ऐबक के दिल्ली में बसने के बाद गुलामों को अब विदेशों में नहीं ले जाया जाता था, जैसा कि सुल्तान महमूद और मोहम्मद गौरी के पहले के हमलों में होता था, जो गजनी से आते थे। इसके बाद बंदियों को राज दरबारों की विभिन्न गतिविधियों में और सेनापतियों, कुलीनों और सैनिकों द्वारा नियोजित किया गया। भारत के इतिहास में पहली बार भारत के बाजारों में अत्यधिक दास बेचे गए। सुल्तान इल्तुतमिश से बलबन 1210-1285 के शासनकाल में, इसके बाद सुल्तान इल्तुतमिश शासनकाल 1210-36 ने अपने प्रारंभिक वर्ष तुर्की विरोधियों का दमन करने में बिताए। उन्हें चंगेज खान के आक्रमण का भी भय था। 1226 में उन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया। मिन्हाज सिराज ने लिखा है कि बहुत सारा लूट का माल उनके अनुयायियों के हाथों में गया। लूट में स्पष्ट रूप से दास शामिल थे। शिराज और फरिश्ता के अनुसार 1234-35 में उज्जैन पर हुए आक्रमण में उन्होंने विद्रोहियों की महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद सुल्तानों की कमजोर शक्ति के कारण दास्ता में कुछ समय के लिए शांति रही। फरिश्ता के अनुसार 1244 में उलुग खान बलबन के नेतृत्व में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद ने मुल्तान के जूद पर्वत के गुकर विद्रोहियों पर हमला किया और सभी उम्र और हर लिंग के कई हजार गुकरों को बंदी बना लिया। उलुग खान बलबन ने 1248 में कर्रा पर हमला किया। सिराज के अनुसार वहां उसके द्वारा बंदी बनाए जाने और महान राणाओं, हिंदू राजकुमारों के आश्रितों को बंदी बनाए जाने की घटनाओं को गिना नहीं जा सकता। राणा दलकी व मलकी पर हमला करते हुए उसने उस शापित व्यक्ति की पत्नियों, बेटों और आश्रितों को बंदी बना लिया और भारी लूट हासिल की। 1252 में बलबन ने मालवा के महान राणा जाहिर देव पर हमला किया और उन्हें पराजित किया। सिराज लिखते हैं, कई बंदी विजेताओं के हाथों में पड़ गए। 1253 में रणथंभौर पर हमले में बलबन ने कई गुलामों को बंदी बनाया, जबकि 1259 में हरियाणा पर हमले में कई महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया गया। बलबन ने कंपेल, पटियाली और भोजपुर के खिलाफ 2 बार अभियान चलाया और हर बार बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाया। कटेहर में उसने 8 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों के नरसंहार के बाद महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया, जैसा कि फरिश्ता लिखते हैं। 1260 में बलबन ने रणथंभौर, मेवात और शिवालिक पर हमला किया, ये घोषणा करते हुए कि जो कोई भी जीवित बंदी लाएगा उसे 2 चांदी के तनखे और 1 मारे गए काफिर के सिर के बदले 1 तनखा मिलेगा। फरिश्ता लिखते हैं कि जल्द ही 300 से 400 जीवित व्यक्ति और मारे गए लोगों के सिर उसके सामने लाए गए। सुल्तान नसीरुद्दीन मृत्यु 1266 के अधीन रहते हुए बलबन ने काफिरों के विरुद्ध कई हमले किए, लेकिन उनके द्वारा बंदी बनाए गए लोगों की संख्या का उल्लेख नहीं है। हालांकि इस तथ्य से अनुमान लगाया जा सकता है कि दास इतने प्रचुर मात्रा में थे कि सुल्तान नसीरुद्दीन ने लेखक मिन्हाज सिराज को खुरासान में अपनी बहन के पास भेजने के लिए 40 दास भेंट किए थे। बलबन 1265 में गयासुद्दीन बलबन की उपाधि धारण करके सुल्तान बना। पूर्व सुल्तान के सेनापति के रूप में बलबन ने काफिरों के विरुद्ध कई अभियानों का नेतृत्व करते हुए महान सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। सत्ता संभालने के बाद, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, उसका पहला काम लाखों विद्रोही हिंदू विद्रोहियों, मुवत्तियों आदि का सफाया करना था। उसने लुटेरों के गांवों को नष्ट करने, पुरुषों का वध करने और महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाने का आदेश दिया। खिलजी वंश के दौरान खिलजी 1290-1320 और तुगलक 1320-1413 राजवंशों के अधीन भारत में मुस्लिम शासन की पकड़ विस्तारित सेना और क्षेत्र के साथ मजबूती से स्थापित हो गई थी। अफीफ ने लिखा है कि सुल्तान की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि किसी ने भी शोर मचाने की हिम्मत नहीं की। कई हिंदू विद्रोहों को दबाने के अभियानों के अलावा काफिरों के कब्जे वाले क्षेत्रों के खिलाफ कई अभियान चलाए गए, जिन्हें मुस्लिम नियंत्रण में लाने के लिए लगातार बढ़ते उत्साह के साथ चलाया गया। भारी लूटपाट की गई, जिसमें स्पष्ट रूप से दास शामिल थे, लेकिन उनका विवरण अधूरा है, शायद इसलिए क्योंकि यह बहुत आम हो गया था। हालांकि समकालीन इतिहासकारों द्वारा छोड़े गए कुछ उपलब्ध साक्ष्य दास्ता की सीमा का एक सामान्य विचार देते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी शासनकाल 1290-96 ने हिंदू विद्रोहों को दबाने और सल्तनत की सीमा का विस्तार करने के लिए क्रूर अभियान चलाए। उन्होंने कटेहर, रणथंभौर, झाई, मालवा और ग्वालियर के अभियानों का नेतृत्व किया। रणथंभौर और झाई के अभियानों में उन्होंने मंदिरों को लूटा, लूटपाट की और बंदी बनाए, जिससे स्वर्ग नरक बन गया, अमीर खसरो लिखता है। खसरो आगे लिखता है कि मालवा अभियान से बड़ी मात्रा में लूट का माल, जिसमें हमेशा दास शामिल होते थे, दिल्ली लाया गया। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी शासनकाल 1296-1316 ने दासों को पकड़ने में अपने पूर्ववर्ती सभी सुल्तानों को पीछे छोड़ दिया। उसने 1299 में गुजरात में एक बड़ा अभियान भेजा और सभी प्रमुख शहरों और कस्बों को लूटा, नाहरवाला, असावल, वनमंथली, सूरत, खंभात और सोमनाथ।
मुस्लिम इतिहासकारों इसामी और बर्नी के अभिलेखों के अनुसार उसने बड़ी लूटपाट और दोनों लिंगों के बड़ी संख्या में बंदी बनाए। वस्फ गवाही देता है कि अकेले सोमनाथ की लूट में मुस्लिम सेना ने बड़ी संख्या में सुंदर युवतियों को, जिनकी संख्या लगभग 20,000 थी, साथ ही दोनों लिंगों के बच्चों को भी बंदी बना लिया। 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़ पर हमला किया गया। चित्तौड़ आक्रमण में 30,000 लोगों का नरसंहार किया गया और एक मानक प्रथा के रूप में उनकी महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। हालांकि कुछ राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया था। 1305 और 1311 के बीच मालवा, सेवना और जालौर के अभियानों में बड़ी संख्या में दास पकड़ लिए गए थे। सुल्तान अलाउद्दीन ने भी राजस्थान के अपने अभियान में दासों को पकड़ा था। उनके शासनकाल के दौरान दासों को पकड़ना बच्चों का खेल बन गया था। जैसा कि अमीर खसरो कहते हैं, तुर्क जब चाहें किसी भी हिंदू को पकड़ सकते हैं, खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। उनका दास हरण इतना जबरदस्त था कि उन्होंने 50,000 दास लड़कों को अपनी निजी सेवा में रखा और 70,000 दासों ने उनकी इमारतों पर काम किया। क्रमशः अफीफ और बर्नी दर्ज करते हैं। बर्नी ने गवाही दी है कि अलाउद्दीन के शासनकाल के दौरान दिल्ली के दास बाजारों में बंदियों के नए जत्थे लगातार आ रहे थे। तुगलक वंश के दौरान 1320 में तुगलकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद शाह तुगलक शासनकाल 1325-51 भारत के मुस्लिम शासकों में सबसे विद्वान, सल्तनत काल 1206-1526 के सबसे शक्तिशाली शासक थे। गुलामों को पकड़ने के उनके कुख्यात उत्साह ने अलाउद्दीन खिलजी के कारनामों को भी पीछे छोड़ दिया था। शिहाबुद्दीन अहमद अब्बास ने उनके गुलामों को पकड़ने के बारे में लिखा था कि सुल्तान काफिरों के खिलाफ युद्ध करने में हमेशा सबसे बड़ा उत्साह दिखाता है। हर दिन हजारों गुलाम बहुत कम कीमत पर बेचे जाते हैं। कैदियों की संख्या इतनी ज्यादा है। अपने कुख्यात शासनकाल के दौरान उन्होंने विद्रोहों को दबाने और भारत के दूर दराज के इलाकों को अपने अधीन करने के लिए कई अभियान चलाए। दक्षिण भारत और बंगाल तक पहुंचे। उन्होंने 16 बड़े विद्रोहों को भी क्रूरता से दबा दिया। इनमें से कई अभियानों में भारी लूट हुई, जिसमें हमेशा बड़ी संख्या में गुलाम शामिल होते थे। दासों की इतनी अधिकता थी कि सुल्तान ने यात्री इब्न बतूता के दिल्ली आगमन पर उसके पास 10 दासियां भेजी थी। 718 सुल्तान ने बतूता के नेतृत्व में चीनी सम्राट के पास एक राजनयिक मिशन भेजा, जिसमें उपहारों का एक कारवा था, जिसमें 100 गोरे दास, 100 हिंदू नर्तकियां और गायिकाएं शामिल थी। सुल्तान इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक मृत्यु 1388 के शासनकाल में भी खलीफाओं और विदेशी शासकों को उपहार के रूप में दास भेजना एक आम प्रथा थी। इब्न बतूता ने प्रमाणित किया है कि सुल्तान साल भर दासों को इकट्ठा करता था और 2 प्रमुख इस्लामी त्योहारों ईद के उत्सव के दौरान उनका विवाह कर देता था। इसका स्पष्ट उद्देश्य भारत में मुस्लिम आबादी को बढ़ाना था। इसके बाद सुल्तान फिरोज शाह तुगलक शासनकाल 1351-88 काफिरों के प्रति दयालु थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुस्लिम विरोध को दरकिनार करते हुए कुछ गैर मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती करने की अनुमति दी थी। उनके शासन में भी काफिरों को गुलाम बनाना बड़े जोर शोर से जारी रहा। उन्होंने अपने दरबार में 1,80,000 युवा गुलाम लड़कों को शामिल किया था। अफीफ गवाही देते हैं 721 अपने पूर्ववर्ती की तरह वो साल भर हजारों पुरुष और महिला गुलामों को पकड़ते थे और ईद के दिन उनका विवाह कर देते थे। अफीफ के अनुसार फिरोज तुगलक के शासन में गुलामों की संख्या बहुत बढ़ गई और गुलामी की संस्था ने देश के हर केंद्र में जड़ें जमा ली। इसके तुरंत बाद सल्तनत कई स्वतंत्र राज्यों में टूट गई, लेकिन काफिरों की गुलामी हमेशा की तरह जारी रही। हर देश के केंद्र में अफीफ लिखते हैं, अमीर तैमूर के आक्रमण में मध्य एशिया के अमीर तैमूर ने भारत के खिलाफ जिहाद 1398-99 छेड़ा ताकि वो गाजी या शहीद बन सके। दिल्ली पहुंचने तक उसके पास 1 लाख से ज्यादा बंदी थे। दिल्ली पर हमले की पूर्व संध्या पर उसने उन सभी को मार डाला। दिल्ली पर हमले से लेकर अपनी राजधानी लौटने तक उसने बर्बर नरसंहार, विनाश, लूटपाट और दास्ता का एक दुखद निशान छोड़ा है, जिसका उल्लेख उसने अपने संस्मरण मलफूजात तैमूरी में किया है। 16 दिसंबर 1398 को दिल्ली पर अपने हमले के बारे में तैमूर लिखता है, 15,000 तुर्क हत्या, लूटपाट और विनाश में लगे हुए थे। लूट इतनी ज्यादा थी कि हर आदमी को 50 से 100 कैदियां मिली, पुरुष, महिलाएं और बच्चे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसने 20 से कम लोगों को बंदी बनाया हो। यदि प्रत्येक सैनिक औसतन 60 बंदी बनाता तो दासों की कुल संख्या लगभग 10 लाख होती। तैमूर के अनुसार मध्य एशिया में अपनी राजधानी लौटते समय उसने अपने सेनापतियों को निर्देश दिया कि वे जो भी किला, शहर और गांव उनके सामने आए उसे ले लें और देश के सभी काफिरों को तलवार के घाट उतार दें। मेरे बहादुर साथियों ने उनमें से कई का पीछा किया और उन्हें मार डाला। उनकी पत्नियों और बच्चों को बंदी बना लिया। कुटिला पहुंचने के बाद उसने काफिरों पर हमला किया। थोड़े से प्रतिरोध के बाद दुश्मन भाग गए, लेकिन उनमें से कई मेरे सैनिकों की तलवारों के नीचे गिर गए। काफिरों की सभी पत्नियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। आगे बढ़ते हुए स्नान पर्व के दौरान गंगा तट पर पहुंचने पर उसके सैनिकों ने कई काफिरों का कत्लेआम किया और पहाड़ों की ओर भाग गए लोगों का पीछा किया।
तैमूर आगे कहता है, जो लूट सभी गणनाओं से परे है, वो मेरे विजयी सैनिकों के हाथों में पड़ गई। लूट में निश्चित रूप से दास शामिल थे। जब वो शिवालिक पहुंचा तो तैमूर लिखता है, काफिर गबर इस अपमान से घबरा गए और भाग गए। पवित्र योद्धाओं ने उनका पीछा किया और मारे गए लोगों के ढेर लगा दिए। अपार लूट जो सभी गणनाओं से परे थी प्राप्त हुई। घाटी की सभी हिंदू महिलाओं और बच्चों को बंदी बना लिया गया। नदी के दूसरी ओर राजा रतन सेन ने तैमूर के आने की खबर सुनकर अपनी सेना त्रिसत कानगड़ा के किले पर इकट्ठा कर ली थी। तैमूर के अनुसार जब किले पर हमला हुआ तो हिंदू टूट पड़े और भाग गए और मेरे विजयी सैनिकों ने उनका पीछा किया और उनमें से कुछ ही बच पाए। उन्होंने भारी लूट हासिल की जो सभी अनुमानों से कहीं अधिक थी और प्रत्येक के पास 10 से 20 दास थे। इसका मतलब है कि हमले में 2 लाख से 3 लाख दास मिले। शिवालिक घाटी के दूसरी ओर हिंदुस्तान का एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर था जिसे नगरकोट कहा जाता था। हमले में पवित्र योद्धाओं ने लाशों के ढेर लगा दिए और एक विशाल लूट जिसमें कैदी विजेता के हाथों में पड़ गए, जो विजयी होकर और लूट से लदे हुए लौटे। तैमूर ने निष्कर्ष निकाला। दिल्ली से लौटते समय तैमूर ने हिंदू किलों, कस्बों और गांवों पर 5 बड़े हमले किए, साथ ही अन्य छोटे छोटे हमले भी किए और हर हमले में दासों को बंदी बनाया। बंदियों की अनुमानित संख्या लगभग 2 लाख से 3 लाख केवल कांगड़ा के हमले के लिए उपलब्ध है। यदि अन्य हमलों में भी इतनी ही संख्या में दास पकड़े गए थे तो वापसी के दौरान उसने 10 से 15 लाख दास हासिल किए होंगे। दिल्ली में पकड़े गए बंदियों को मिलाकर उसने भारत से लगभग 20 से 25 लाख दासों को भगा दिया था। दिल्ली में उसने हजारों कारीगरों और शिल्पकारों को भी चुना था जिन्हें वो अपनी राजधानी लाया था। सैयद और लोदी राजवंशों 1400-1525 के दौरान तैमूर के आक्रमण के बाद की अवधि में युद्धों में पकड़े गए दासों की संख्या ठीक से दर्ज नहीं है। विभिन्न दस्तावेजों में केवल संक्षिप्त संदर्भ ही मिलते हैं। दिल्ली में सत्ता को तहस नहस करने के बाद तैमूर के जाने के बाद तुगलकों ने और उसके बाद सैयदों ने अपनी सत्ता को मजबूत करते हुए कई अभियान चलाए। इनमें से कई अभियानों में बड़ी संख्या में दास प्राप्त हुए। जैसा कि फरिश्ता ने दर्ज किया है, सुल्तान सैयद मुबारक शासनकाल 1431-35 के शासनकाल में मुस्लिम सेना ने कटेहर को लूटा और कई राहटोर राजपूतों को गुलाम बनाया। 1422-1423 में मालवा में कई लोगों को गुलाम बनाया। 1425 में अलवर में आत्मसमर्पण करने वाले मुवत्ती विद्रोहियों को ले गई और हुलकंठ के राजा ग्वालियर में 1430 में की प्रजा को बंदी और गुलाम बनाकर ले जाया गया। 1430 में काबुल के अमीर शेख अली ने पंजाब में सरहिंद और लाहौर पर हमला किया। लाहौर में फरिश्ता के अनुसार 40,000 हिंदुओं का नरसंहार किया गया। इसके अलावा बड़ी संख्या में कैदियों को ले जाया गया। टूलुम्बा मुल्तान में उसकी सेना ने उस जगह को लूटा और हथियार उठाने में सक्षम सभी लोगों को मार डाला और वहां के निवासियों की पत्नियों और बच्चों को बंदी बना लिया। सैयदों के बाद लोदी वंश 1451 से 1526 ने सल्तनत की सत्ता को फिर से स्थापित किया और गुलामी की प्रथा को हमेशा की तरह जारी रखा। वंश के संस्थापक सुल्तान बहलूल एक लुटेरे बन गए और लूट से प्राप्त लाभ से एक मजबूत सेना का निर्माण किया। निमसार हरदोई जिले में पर अपने हमले में उन्होंने वहां के लोगों को मारकर और गुलाम बनाकर उसे निर्जन बना दिया। उनके उत्तराधिकारी सिकंदर लोदी ने रीवा और ग्वालियर क्षेत्रों में भी यही नजारा पेश किया। मुगल शासन के दौरान 1526 में सिकंदर लोदी को हराकर अमीर तैमूर के गौरवशाली वंशज जहीरुद्दीन शाह बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की। अपने आत्मकथात्मक संस्मरण बाबर नामा में वो हिंदुओं के विरुद्ध अपने अभियानों को जिहाद के रूप में वर्णित करता है, जिसमें आयतों और कुरान के संदर्भों का प्रयोग किया गया है। बाबर के शासनकाल के दौरान दासों को पकड़ने के अभिलेख व्यवस्थित रूप से दर्ज नहीं है। हालांकि वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में बाजौर की छोटी हिंदू रियासत पर अपने हमले में बाबर दर्ज करता है। उनका व्यापक नरसंहार किया गया और उनकी पत्नियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। अनुमानतः 3000 से अधिक लोग मारे गए। मैंने आदेश दिया कि ऊंची जमीन पर सिरों का एक मीनार स्थापित किया जाए। इसी प्रकार उसने आगरा में मारे गए हिंदुओं के सिरों के साथ स्तंभ बनवाए। 1528 में उसने कन्नौज में दुश्मन पर हमला किया और उसे पराजित किया और उनके परिवारों और अनुयायियों को बंदी बना लिया गया। ये उदाहरण बताते हैं कि महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाना बाबर के जिहाद अभियानों की एक सामान्य नीति थी। बाबर की मृत्यु 1530 के बाद उसके बेटे हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच प्रतिद्वंद्विता को लेकर उथल पुथल का दौर चला। 1562 में बाबर के पोते और इस्लाम के धर्मत्यागी सम्राट अकबर महान ने युद्धों में महिलाओं और बच्चों की सामूहिक गुलामी पर प्रतिबंध लगा दिया। अकबर के शासनकाल में मोरलैंड लिखते हैं, बिना किसी स्पष्ट औचित्य के किसी गांव या गांवों के समूह पर छापा मारना और निवासियों को गुलाम बनाकर ले जाना एक चलन बन गया था। इसने अकबर को गुलामी पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रेरित किया। हालांकि ये गहरी जड़ें जमाए परंपरा शायद ही रुकी। प्रतिबंध के बावजूद अकबर के सेनापति और प्रांतीय शासक गैर मुसलमानों को लूटने और गुलाम बनाने में लगे रहे।
जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, अकबर के छोटे मोटे सेनापति अब्दुल्ला खान उज़्बेक ने 500,000 पुरुषों और महिलाओं को गुलाम बनाने और बेचने का दावा किया था। यहाँ तक कि अकबर ने भी अपने पहले के आदेश की अवहेलना करते हुए चित्तौड़ 1568 में जौहर करने वाले मारे गए राजपूतों की महिलाओं को गुलाम बनाने का आदेश दिया। प्रतिबंध के बावजूद गुलामी प्रांतों में जारी रही। मोरलैंड लिखते हैं कि अकबर के शासनकाल में सामान्य समय में बच्चों को चुराया या अपहरण किया जाता था और खरीदा भी जाता था। बंगाल इस प्रथा के लिए सबसे घृणित रूप में कुख्यात था, अर्थात दासों का बधियाकरण किया जाता था। इसने अकबर को 1576 में दास्ता पर प्रतिबंध फिर से जारी करने के लिए मजबूर किया। डेला वैले ने देखा कि उनके शासनकाल में दास और दास इतने अधिक और सस्ते थे कि हर कोई, यहाँ तक कि गरीब भाग्यशाली भी, एक बड़ा परिवार रखता था और उसकी शानदार मेहमान नवाजी होती थी। ये उदाहरण इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि प्रबुद्ध अकबर के शासनकाल में भी दास्ता किस पैमाने पर हो रही थी। अकबर के उत्तराधिकारियों जहांगीर 1605 से 27 और शाहजहां 1628 से 58 के शासनकाल में दास प्रथा निस्संदेह बदतर हो गई, जिनके शासनकाल में रूढ़िवाद और इस्लामीकरण धीरे धीरे पुनर्जीवित हुआ। सम्राट जहांगीर ने अपने संस्मरण में बंगाल में बच्चों को असहाय माता पिता द्वारा बधिया किए जाने की गवाही दी है, क्योंकि वे उन्हें राजस्व के बदले राज्यपालों को दास के रूप में दे देते थे। वे आगे कहते हैं, ये प्रथा आम हो गई है। कई साक्ष्यों के अनुसार जहांगीर के एक सरदार सईद खान चगताई के पास अकेले 1200 हिजड़े दास थे। जहांगीर ने अकेले 1619 से 1620 के बीच लगभग 2 लाख भारतीय बंदियों को बिक्री के लिए ईरान भेजा था। अगले सम्राट शाहजहां के शासनकाल में हिंदू किसानों की स्थिति असहनीय हो गई थी। यूरोपीय यात्री मैनरिक ने मुगल भारत में देखा कि कर संग्रहकर्ता बेसहारा किसानों को उनके बच्चों और पत्नियों के साथ विभिन्न बाजारों और मेलों में ले जाकर बेचकर कर वसूलते थे। फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री फ्रांसवा बनिया, जिन्होंने भारत में 12 वर्ष बिताए और सम्राट औरंगजेब के निजी चिकित्सक थे, भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। उन्होंने उन बदकिस्मत किसानों के बारे में लिखा जो कर चुकाने में असमर्थ थे कि उनके बच्चों को गुलाम बनाकर ले जाया जाता था। औरंगजेब के शासनकाल 1658 से 1707 के दौरान, जिसे हिंदुओं के लिए विनाशकारी माना जाता है, अकेले 1659 में गोलकुंडा हैदराबाद शहर में लगभग 22,000 युवा लड़कों का देहांत कर दिया गया था। उन्हें मुस्लिम शासकों और राज्यपालों को दे दिया जाता था या गुलाम बाजारों में बेच दिया जाता था। ईरान के नादिर शाह ने 1738-39 में भारत पर आक्रमण किया। बड़े पैमाने पर नरसंहार और तबाही मचाने के बाद उसने बड़ी संख्या में गुलामों को पकड़ लिया और उन्हें भारी लूट के साथ भगा दिया। 18वीं शताब्दी के मध्य में अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 3 बार आक्रमण किया। पानीपत के तीसरे युद्ध 1761 में अपनी जीत के बाद मारे गए मराठा सैनिकों की लगभग 22,000 महिलाओं और बच्चों को गुलाम बनाकर भगा दिया गया। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, अंतिम स्वतंत्र मुस्लिम शासक टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर में लगभग 7,000 लोगों को गुलाम बनाया था। उन्हें भगा दिया गया और जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर दिया गया। भारत में काफिरों की गुलामी तब तक जारी रही जब तक मुसलमान अधिकार के साथ शासन करते रहे। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश भाड़े के सैनिकों द्वारा सत्ता के सुदृढ़ीकरण ने अंततः भारत में दास्ता को समाप्त कर दिया। यहाँ तक कि विभाजन 1947 के दौरान भी मुसलमानों ने हजारों हिंदू और सिख महिलाओं का अपहरण किया और उनकी शादी मुसलमानों से कर दी। सदियों पुरानी गुलामी का एक रूप जिस पर पहले ही चर्चा हो चुकी है। नवंबर 1947 में, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, मुस्लिम पठान हमलावर कश्मीर से हिंदू और सिख लड़कियों को उठा ले गए और झेलम, पाकिस्तान में के बाजारों में बेच दिया। ये मुख्यतः उत्तरी भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा गुलामी के वृतांत है। भारत भर के दूर दराज के प्रांतों में, जिनमें गुजरात,